हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों को क्लास 9th में विज्ञान का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आया। स्वागत है आप लोगों को। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो क्वेश्चन जो है संवेग से आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत सारा बता चुके हैं। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा के वेग से गतिशील 500 ग्राम द्रव्यमान वाले गेंद का संवेग, गेंद का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम, ठीक है। तो उसका संवेग क्या होगा। तो हम बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं और ये भी बोले थे कि अगर संवेग निकालना है तो संवेग दिया हुआ है और मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, द्रव्यमान और वेग, तो संवेग निकल जाएगा। किसी में क्या है कि मास और संवेग दिया हुआ है तो उसमें वेलोसिटी निकालना है। उसी तरह किसी में संवेग और मास दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी और संवेग दे दिया, किसी में मास निकालना है। तो इसी प्रकार इंटरचेंज करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आगे अब क्या है, क्या क्या दे दिया है ये ध्यान देना है कि यूनिट जो इसका दे दिया है 36 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, लेकिन वेग उसका क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। और द्रव्यमान क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करेंगे। आइए तो चेंज करते हैं। यहां है v इक्वल टू क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा। तो हम इसको चेंज करेंगे सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। 36 किलोमीटर है, यह ध्यान देना है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 36 गुने 1000 करेंगे, ये मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रति घंटा, 1 घंटा में कितने सेकंड होता है, तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकंड होता है। तो प्रति मतलब ये बटा में जाएगा, इतना सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड होगा। तो इसको हम पूरा डिटेल से बनाएंगे, ठीक है। 1 2 2 जीरो कटा, नीचे 2 ऊपर, और ये 36 और ये 36 कैंसिल, बच गया क्या ओनली 10 मीटर, ये प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या आ गया, वेग का मात्रक आ गया, ये 10 मीटर प्रति सेकंड, जो ऐसा मात्रक होता है वे हो गया। तो रियल में मेरा वैल्यू ये हुआ, ठीक है। आगे संवेग निकालने के लिए रियल में वैल्यू मेरा ये हुआ, भी ये हुआ रियल वाला, ठीक। ये था लेकिन इसका यूनिट बड़ा था, ठीक है, इसलिए छोटा करना जरूरी है इसमें। उसके बाद क्या है 500 ग्राम है गेंद का द्रव्यमान, जो है मास, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान है क्या है 500 ग्राम है। तो हम लोग को जानकारी है कि 1 केजी में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, केजी में चेंज करना है, ठीक। क्या करना है, केजी में चेंज करना है। तो यदि कोई भी यूनिट ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो उसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से भागा देना पड़ता है। दैट मीन्स क्या होता है कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1/1000 केजी होगा, 1/1000 केजी। तो इसको हम केजी में चेंज करेंगे, ठीक है। 500/1000 एक केजी हो जाएगा। इसको कटिंग करेंगे तो 1/2, 2 2 जीरो कटिंग होगा, 5 दूना 10, तो 1/2 केजी। अब इसको हम डेसिमल में लाएंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा, ठीक है, 0.5 केजी। इसको भागा देंगे तो अब क्या करना है, अब हमको संवेग निकालना है, ठीक है। तो संवेग P इक्वल टू क्या होता है mv होता है। तो m का वैल्यू क्या निकाले हम 0.5 केजी, 0.5 केजी गुने v का वैल्यू क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 10 × 50, एक अंक पर डेसिमल होगा, 5 केजी मीटर पर सेकंड। ये आया मेरा P का वैल्यू,
ठीक है। तो अब क्या करना होगा कि इतना अगर जानकारी होगा तभी ये ऑप्शन में टिक लगा पाइएगा, और अगर जानकारी इतना नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, क्या किए कि किलोमीटर पर आवर में था तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज किए, मीटर प्रति सेकंड में, और ये द्रव्यमान ग्राम में था तो इसको केजी में चेंज किए। ठीक है, उसके बाद फिर संवेग निकालें। ये जो सूत्र है ये सब याद रखना है जरूरी। ठीक, ये सब समझने के लिए बताए हैं। तो ये संवेग जो निकाले समझ में आ गया होगा। हो सकता है कभी कभी ये है ग्राम में दे दिया है ना, कभी ये केजी में है, ये कभी किलोमीटर पर आवर है, कभी दे देगा किलोमीटर पर सेकंड दे देगा, तो किलोमीटर में उसको मीटर में चेंज करना होगा। कभी कभी चेंज कर देगा, बहुत सारा इस तरह करके चेंज करता है। कभी ये 500 केजी में था पहले तो ग्राम में दे दिया, इधर क्या था मीटर पर सेकंड में था पहले वाला क्वेश्चन में, मीटर पर सेकंड में था तो अब किलोमीटर पर आवर में दे दिया। तो यही तो बात है ना कि थोड़ा ये जानकारी रखना जरूरी है कि क्वेश्चन उतना भी तो आसान नहीं होगा, जितना सोचता होगा उतना तो आसान नहीं होगा। कुछ तो टफ एग्जाम है, कुछ तो चेंजिंग करेगा ही करेगा। ये सब जो है 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकंड, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 केजी में 1000 ग्राम। ये तो सब बच्चा लोग का है, तो ये सब नॉलेज रखना जरूरी है। यही सब तो कॉमन चीज है, ये सब जानकारी है तो चेंज होगा, नहीं जानकारी तो कोई उपाय नहीं है। तो फिर तुक्का लगा, सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो गया काम से। और अगर इतना जानकारी है तो सॉल्यूशन करके ले आएगा और 100% टिक लगाएगा और उसको OMR शीट में भर देगा कि ऑप्शन नंबर 4 में है, 5 में है, सॉरी 5 नहीं 4 ही तक होता है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, जिसमें भी है कि 5 केजी मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा, उसमें गोला कर देना है, रंग देना है। तो लगे रहिए आप लोग, इसी तरह का वीडियो और देते रहेंगे आप लोगों को। धन्यवाद। एग्जाम भी अंतिम छोर पर है, मतलब क्या कहते हैं उसको कि सिर पर है ना। तो अंतिम छोर पर एग्जाम भी है, लास्ट है, होली के बाद जस्ट तुरंत होगा। होली मिजाज से खेलो और एग्जाम दो, ठीक है। और पढ़ाई भी करना है थोड़ा मेहनत से, ताकि सब में A+ ग्रुप आ जाए, ग्रेड A+ है ना सभी में, तभी थोड़ा हौसला भी रहता है बुलंद। और नहीं पढ़ने वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि अगर वैसे बिना पढ़े यदि किसी का A+ आ गया तो कोई मतलब नहीं बनता है वो, क्योंकि कुछ जानकारी है ही नहीं। अगल बगल से उतना भी नहीं इजी रहता है, क्योंकि सेंटर भी इसका थोड़ा रहता है टफ और दूर ही देता है। तो बिना पढ़े पास कर जाना कोई मतलब वाली नहीं बात बनता है। अगर किसी को पूछ दिया जाए कि ये क्या है वो क्या है, तो क्वेश्चन कुछ पूछ दिया जाए और नहीं बता पाए तो पढ़ने से उस तरह कोई फायदा नहीं होता है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, मेरा भी मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम फिर आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, आगे क्लास का भी वीडियो देते रहेंगे। तो आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक।